है कि निश्चय कि यहाँ सोलर प्लांट हम लगवा देते हैं ताकि 24 घंटा लाइट यहाँ रहे इस अस्पताल में। तो हमारा रहना जो मतलब कमियां मिली हैं और हमने सब कुछ चिन्हित कर लिया है। आरो प्लान हम विधायक निश्चय दे देंगे, नया आरो प्लान कीमत पर नहीं होना चाहिए, चाहे डॉक्टर हो चाहे सेवक हो। अगर आप सैलरी ले रहे हैं तो आपको काम करना पड़ेगा। कई दिनों से आप लोगों के समाचार पत्रों के माध्यम से और कुछ स्टाफ और कुछ अन्य लोगों के माध्यम से खबरें आ रही थी कि सिकंदरपुर अस्पताल का में सब ठीक ठाक नहीं है। अव्यवस्था है, बाहर से दवाएं लिखी जाती हैं और मरीजों का शोषण होता है। हमने एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट किया हम लोग दोनों आदमी की विजिट किया जाए और इसको देखा जाए कि क्या समाचार पत्रों में छप रहा है कितना सही है। और इसी संदर्भ में हम लोग दोनों आदमी आए थे। आप लोगों को पता है कि मैं समय समय पर हॉस्पिटल का इसके पहले भी चांद नायक के साथ, रवि कुमार जी के साथ और अभी सुनील जी हमारे एसडीएम साहब हैं, इनके साथ भी हम लोगों ने यहाँ विजिट किया है। अस्पताल में काफी कमियां पाई गई। एक तो यहाँ का रखरखाव ठीक नहीं है, व्यवस्था जो सुदृढ़ होनी चाहिए वो है नहीं। एसडीएम साहब ने महसूस किया है, हमने भी महसूस किया। एसडीएम साहब ने एक पत्र लिखने के लिए सीएमओ को बोले हैं कि यहाँ की बिजली व्यवस्था, अन्य रखरखाव की व्यवस्था को हम पत्र लिखेंगे सीएमओ साहब को, अविलंब ठीक कराया जाए, इसकी मरम्मत भी हो जाए। कुछ बाउंड्री गिरी हुई है, इन्होंने हमको समाचार पत्रों से मालूम है कि बाउंड्री भी गिर गई है। ये इन्होंने शासन को एक पत्र दिया है। कल ही हमारी प्राक्कलन समिति की स्वास्थ्य कल्याण की मीटिंग लगी हुई है, हम इस मामले को प्रमुख सचिव को देंगे और इसको जो यहाँ कमी है उसको दूर करने का उपाय करेंगे। रह गया डॉक्टरों का सवाल, यहाँ 5 डॉक्टर पोस्ट हैं जिसमें एक अधीक्षक है, 4 डॉक्टर हैं, जिसमें एक बच्चों के डॉक्टर संदीप गुप्ता जी भी हैं, जिनका काम इसके पहले भी देखे थे आप लोग कितना अच्छा था। गुप्ता जी का बच्चों के डॉक्टर होते हुए भी हमने अधीक्षक इनको बनवाया था, अच्छा काम कर रहे थे। फिर ये खुद ही हट गए और फिर बीच में व्यास कुमार जी आ गए। तो अब बहरहाल डॉक्टर की कमी है। हमने कई बार सीएमओ को पत्र भी लिखा, डीएम अभी नए डीएम साहब को भी मैंने 2 बार लिख के दिया कि हमारे अस्पताल पर 2 डॉक्टर की और तैनाती की जाए। अभी 3 दिन पहले दिशा की मीटिंग हुई थी, उसमें भी मैंने इस सवाल को उठाया था और उन्होंने आश्वस्त किया कि 2-4 दिन के अंदर हम आपको 2 डॉक्टर और बढ़ा देंगे। 2-4 दिन अब होने जा रहा है, परसों नरसों तक हमको उम्मीद है कि कोई ना कोई डॉक्टर हमको सिकंदरपुर अस्पताल को मिल जाएगा तो कुछ व्यवस्था सुधरेगी। हम विशेष रूप से आप लोगों के माध्यम से यहाँ के डॉक्टरों से निवेदन करूंगा, जो शिकायतें बराबर आ रही हैं, गरीब आदमी के ये अस्पताल है, ये खैराती अस्पताल कहा जाता है, यहाँ गरीब जनता अपना इलाज कराती है। वो मऊ नहीं जा सकती, बनारस नहीं जा सकती और वो लोग आते हैं अपनी बुढ़िया माँ को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर, अपने बेटे को लेकर, बेटी को लेकर, जिनके पास पैसा संसाधन नहीं है। ऐसे लोगों की चिंता हम लोगों को सबको मिलकर करनी चाहिए। तो ऐसे लोगों का शोषण नहीं होना चाहिए। कम से कम दवाएं लिखें और जो दवा हमारे हॉस्पिटल में मौजूद है उसको ही दिलवाया जाए। और बहुत से यहाँ दलाल घूमते हैं। हम शुरू से दलाली प्रथा के विरोधी रहा हूं। हमने धरना प्रदर्शन भी यहाँ किया था बहुत बड़ा और हमने कहा है कि बाहर की दवाएं न लिखी जाए, जो हॉस्पिटल में है दवा लिखें और अस्पताल से उनको दवाएं गरीबों को दिलवाया जाए और जो दलाल हैं उनकी दवाओं को तत्काल बंद किया जाए ताकि सुचारू रूप से यहाँ की व्यवस्था चल सके। हम ऐसा डॉक्टरों से निवेदन करूंगा, ये ऐसा ना करें, क्योंकि डॉक्टर की मर्जी पर, डॉक्टर के ऊपर है, हम उन पर कोई दबाव दे नहीं सकते। सिर्फ कह सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मानवता के नाते गरीब जनता के हित में वो ऐसा काम करें कि गरीब का इलाज सही ढंग से हो सके
और बार बार छोटे छोटे केस को रिफर न किया जाए। ये रेफरल अस्पताल न बने, कोशिश करके ज्यादातर अपनी रुचि दिखा करके गरीब का इलाज किया जाए। हमको सुनने में आता है कोई भी आदमी आ जाता है, थोड़ा भी उसके अंदर आता है, तुरंत बलिया मऊ रिफर कर दिया जाता है। कोई नहीं लोग देख पाते, रुचि नहीं लेते, सोचते हम क्यों इस मोबाइल में पढ़ने, हटाओ इसको, मरीज को भगाओ। ऐसा नहीं होती, गरीब लोग आते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं कि बलिया में जाके 4 दिन रह करके इलाज करा, जब मऊ जाए। ऐसे लोगों को भी डॉक्टर लोगों से निवेदन करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दीजिए उस मरीज पर, जब एकदम चलाव ना हो तभी रिफर करें, ज्यादा बेहतर होगा। रिफरल अस्पताल न बने, ये हम चाहेंगे, डॉक्टर लोगों से निवेदन करेंगे। इसलिए यहाँ की व्यवस्था को ठीक करने के लिए अभी इन्होंने शासन को, हमारे अधीक्षक जी ने लिखा है, कल ही मीटिंग हम इसमें स्वास्थ्य कल्याण की, उसका मैं मेंबर हूँ पराक्रम समिति का, मैं जाकर इस मामले को लिख के दूंगा प्रमुख सचिव को। और यहाँ 2 डॉक्टर की मैंने अतिरिक्त मांग किया है, मुझको उम्मीद है कि जल्दी हमारी मांग पूरी हो जाएगी और हम प्रमुख सचिव जी से भी इसको करेंगे। और जो यहाँ पर आपसी संवाद जो बिगड़ रहा है, उसके लिए एसडीएम साहब ने कहा है कि हम इसको बैठ करके स्वयं देख लेंगे, और एसडीएम साहब से हम भी अनुरोध करेंगे कि कर्मचारियों का डॉक्टरों का रिश्ता सही होना चाहिए, ताकि हमारे मरीजों को कठिनाई न हो। हमारे सर्वोपरि मरीज हैं, ग्रामीण जनता है, तो सर्वोपरि हमारे लिए ग्रामीण जनता है। तो उनके हित में मैं चाहूंगा कि कोई विवाद आपस में न हो, सब मिलकर के काम करें और सरलता से, अधीक्षक महोदय भी सरलता से पेशा में अपने कर्मचारियों को प्रति, कर्मचारियों को भी चाहिए अधीक्षक महोदय का पूरा सम्मान करे वो अधीक्षक। ये दोनों का तालमेल सही होना चाहिए, हम लोग इस मत के हैं, दोनों का तालमेल होना चाहिए। और यहाँ की हमने कहा है कि हम भी सहयोग करने के तैयार हैं। अगर दिग्विजय सिंह जी अधीक्षक जी कहेंगे 10-20-25 हजार हमसे भी ले लें और कुछ अपना भी लगावें। ये तत्काल आता रहेगा, बजट आएगा तो देखा जाए तत्कालिक जो जरूरत है, पंखों की जरूरत है। आपके जो महिला वार्ड में पंखे एक भी नहीं, ये 2 दिन के अंदर एसडीएम साहब ने कहा पंखा लग जाना चाहिए। 2 दिन के अंदर नहीं होता, हमसे ले लीजिए, मैं दे रहा हूं, आप लगवा दीजिए, 2 पंखे लगवाइए तत्काल।